Good morning, all my dear students of class 10th। कक्षा 10 के प्यारे प्यारे बच्चों, मैं आप सभी का भगवती प्रसाद ओझा इंटरमीडिएट कॉलेज में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन करता हूं। प्यारे बच्चों, हम लोग अपनी स्टोरी में नेकलेस के सारांश को देखे थे। आइए हम लोग अध्ययन पर चलते हैं। सेकंड वीडियो में द नेकलेस खोलिए। बेटा, नेकलेस में बताया गया था कि जो मैटिल्डा थी वो अपनी गरीबी के कारण अपनी आकांक्षाओं को पूर्ण करने में असमर्थ थी, इसलिए वो दुखी रहती थी। जरा ध्यान दीजिएगा। She was one of those pretty young ladies। सी माने वह अर्थात मैटिल्डा, was थी, वन एक, आप दोज माने उन, प्रीटी माने सुंदर, यंग माने नौजवान, लेडीज माने नारियां। मैटिल्डा सुंदर नौजवान नारियों में से एक सुंदर, एक नौजवान नारी थी। बॉर्न, उसका जन्म हुआ था, एज इफ मानो, थ्रो एन एरर, एरर माने गलती, ऑफ डेस्टिनी माने भाग्य। उसका जन्म एक ऐसे परिवार में हो गया था मानो कि भाग्य ने उसके साथ गलती कर दी थी। गरीब परिवार में हो गया था बेटा। उसका जन्म तो एक ऊंचे या धनवान परिवार में होना चाहिए था। इस प्रकार से लेखक जी कहते हैं कि उसका जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ था मानो कि भाग्य ने उसके साथ गलती कर दिया था। इनटू ए फैमिली ऑफ क्लर्क, उसका जन्म एक क्लर्क, जो क्लर्क होते बाबू होते हैं बेटा, उसका जन्म एक क्लर्क के परिवार में हुआ था। स्पष्ट हो गया कि भाग्य ने गलती कर दिया, क्योंकि उसका जन्म एक क्लर्क परिवार में हो गया। उसके उसके पिता क्लर्क थे। सी हैज नो डाउरी, सी हैज उसके पास थी, नो नहीं, डाउरी माने दहेज। विवाह के समय दहेज देने के लिए उसके पास संपत्ति नहीं थी। अगर मैटिल्डा की बात करें आप, तो मैटिल्डा के पास कोई दहेज नहीं था। नो होप, ना तो उम्मीद थी, नो ना ही, मेंस माने साधन, आप बिकमिंग नोन, बिकमिंग माने बनना, नोन माने जाना जाना, ना ही कोई ऐसा साधन था ताकि लोग उसको जाने पहचाने, समाज में उसका नाम बने। ऐसा कोई साधन उसके पास नहीं था। लव्ड, और ना ही प्यार था, एंड और मैरिड माने विवाह किया, बाय ए मैन, एक व्यक्ति से, उसने एक व्यक्ति से शादी किया। सॉरी, मैं गलत बोल रहा हूं। नो मीन्स ऑफ बिकमिंग नोन, ना तो उसके जान पहचान का कोई साधन था, लव्ड ना ही प्रेम का कोई साधन था, एंड मैरिड बाय ए मैन, और ना ही ऐसे व्यक्ति से शादी करने का कोई साधन था। आइदर रिच, जो व्यक्ति धनवान हो, और अथवा डिस्टिंग्विश्ड माने महत्वपूर्ण हो। बेटा, ऐसे संसाधन नहीं थे, इतनी संपत्ति नहीं थी कि जिसके द्वारा वह किसी धनवान व्यक्ति से या महत्वपूर्ण व्यक्ति से शादी रचा सके। तो एंड और सी अलाउड, उसने आदेशित किया, हरसेल्फ अपने आप को, टू मैरी, शादी करने के लिए। एपिटी माने तुच्छ या कमजोर या गरीब क्लर्क, इसलिए उसने अपनी शादी को एक गरीब क्लर्क से करने के लिए आदेश दे दिया अपने आप। इन ए ऑफिस ऑफ बोर्ड ऑफ एजुकेशन, जो बोर्ड ऑफ एजुकेशन के ऑफिस में क्लर्क था, ऐसे गरीब क्लर्क से उसने अपने आप को शादी करने के लिए आदेशित किया। शी वाज सिंपल, बेटा मैटिल्डा भी सिंपल थी, बट लेकिन शी वाज अनहैप्पी, लेकिन बेटा वो दुखी थी तो सिंपल नेचर, but she was not happy. She suffered
वह पीड़ित रहती थी, कष्ट भोगती थी। इनकेसेंटली माने निरंतर, निरंतर वह अपनी इस गरीबी और अपनी उच्च आकांक्षा के बीच में संघर्ष करते हुए कष्ट उठाया करती थी। बेटा वो क्लर्क की पत्नी थी और आकांक्षाएं ऊंची थी, इसलिए उसे सफर या कष्ट भोगना पड़ता था। फीलिंग महसूस कर सी हरसेल्फ अपने आप को बॉर्न फॉर माने जन्म लिया है, ऑल डिलीशियस माने स्वादिष्ट एंड लग्जरीज माने विलासिता। बेटा वो ऐसा महसूस करती थी कि उसका जन्म विलासिता में रहने के लिए और स्वादिष्ट और सुंदर वस्तुओं का भोग करने के लिए हुआ है, इसीलिए वह कष्ट भोगती थी। सी सफर्ड, वह पीड़ित थी फ्रॉम द पॉवर्टी माने गरीबी से, ऑफर माने अपने अपार्टमेंट माने फ्लैट मकान, वह अपने मकान के गरीबी से पीड़ित थी। उसका मकान ज्यादा अच्छा नहीं था, ज्यादा सुसज्जित नहीं था, कमजोर और जर्जर दीवारें थी, क्योंकि इन्होंने कहा है द सैवी वाल, सैवी माने जर्जर, वाल्स माने दीवार, उस मकान की जो दीवारें थी वो बिल्कुल जर्जर थी। एंड और द वॉर्न चेयर, उसमें जो फर्नीचर थे, जो कुर्सियां थी, वॉर्न थी, पुरानी थी, जर्जर हो गई थी। ऑल दीज थिंग्स, ये सारी वस्तुएं टार्चर्ड माने परेशान करती थी, एंड एंगर्ड माने क्रोध दिलाती थी हर माने उसे। बेटा ये सारी वस्तुएं मेटिल्डा को क्रोधित कर देती थी और साथ ही साथ उसे परेशान किया करती थी। When she seated, जब वह बैठी होती थी herself अपने आप फॉर द डिनर, कहां पर? डिनर के लिए, रात्रि भोजन के लिए, अपोजिट हर हस्बैंड, अपने पति के सामने। जब वह अपने पति के सामने डिनर के लिए अपने मेज पर बैठी हुई होती थी, अपने पति के सामने, हु जो अनकवर्ड, खुला खोल देता था, द ट्यूरिन, ट्यूरिन माने बर्तन जिसमें क्या कहते भोजन रखा जाता था, जो बर्तन को खोल देता था विथ ए डिलाइटेड एयर, डिलाइटेड माने प्रसन्नता के, एयर माने हाव भाव या हवा के साथ, सेइंग माने कहते हुए, बड़ी प्रसन्नता के हाव भाव के साथ वह बड़े बर्तन को खोल देता था। क्या कहता था वो? द गुड पॉट पाई, गुड माने बड़ा अच्छा, पॉट पाई माने आहार, जो अल्पा आहार है वो बड़ा ही अच्छा है, उसमें किसी प्रकार का कोई भी ऐसा नहीं है कि जिसमें स्वाद ना हो। आई नो नथिंग बेटर देन दैट, वो और कहता था आई नो मैं जानता हूं, नथिंग कुछ और नहीं, बेटर माने ज्यादा अच्छा, देन दैट माने इससे, इससे ज्यादा अच्छा मैं और कुछ भी नहीं जानता हूं। शी वुड थिंक ऑफ एलिजेंट डिनर, सी माने वह अर्थात मेटिल्डा वुड थिंक माने सोचती थी, आप डेलिजेंट माने अत्यधिक रुचिपूर्ण, डिनर माने भोजन के बारे में, जबकि मेटिल्डा और ही अच्छे रुचिपूर्ण भोजन के बारे में चिंतन किया करती थी। आप शाइनिंग स्पून, सिल्वर, शाइनिंग माने चमकते हुए, सिल्वर माने चांदी के बर्तनों में, चमकदार चांदी के वस्त्रों में स्वादिष्ट भोजन की कल्पना किया करती थी। सी थॉट, वह सोचती थी, आप द एक्सिक्वेट माने आनंददायक, फूड माने भोजन, सर्व माने परोसा जाए, इन मार्बलस माने शानदार, डिशेस माने तस्तरियों में। बेटा वो तो ये कल्पना करती थी कि शानदार तस्तरियों में उसके लिए आनंददायक भोजन परोसा जाए। सी हैड नाइदर फ्रॉक, बेटा सी हैड उसके पास थे, नाइदर मान ना थी, फ्रॉक मींस चम्मच, जो अंगुलीदार चम्मच होते हैं, नार जेवेल्स, ना तो गहने थे, नथिंग कुछ भी नहीं था, एंड सी लव्ड ओनली दोज थिंग्स, सी माने वह लव्ड माने प्रेम करती थी, ओनली माने मात्र, दोज माने उन थिंग्स माने वस्तुओं से। बेटा वो तो मात्र उन्हीं वस्तुओं से प्रेम करती थी, इसके अलावा अन्य वस्तुओं से प्रेम नहीं करती थी। सी हैड ए रिच फ्रेंड, उसके पास एक धनी मित्र थी, ए स्कूलमेट
वो विद्यालय की छात्रा थी, सॉरी विद्यालय की मित्र थी एट द कॉन्वेंट, जब वो कॉन्वेंट में पढ़ती थी। जब मैटिल्डा कॉन्वेंट में पढ़ती थी तो उसकी एक क्लासमेट थी जो उसका फ्रेंड थी, वह धनवान थी, जो शी डिड नॉट लाइक टू विजिट, जिसके पास सी माने वह अर्थात मैटिल्डा डिड नॉट लाइक नहीं पसंद करती थी, टू विजिट माने जाना, जिसके पास मैटिल्डा जाना पसंद नहीं करती थी। शी सफर्ड, वह दुखी हो जाती थी, सो मच बहुत ज्यादा, व्हेन शी रिटर्न, जब वापस आती थी, जब वह अपनी धनवान सहेली से मिल करके वापस आती थी तो बेटा वो बहुत परेशान हो जाया करती थी। शी वेप्ट फॉर होल डे, वो पूरा दिन रोती थी, फ्रॉम डिस्पेयर माने निराशा में, एंड डिसअपॉइंटमेंट माने दुख और निराश होकर के वह पूरा दिन रोया करती थी। वन इवनिंग, एक शाम को, हर हस्बैंड, उसका पति, रिटर्न माने वापस आया, इलेटेड माने उत्तेजना के साथ, बियरिंग माने लेकर के, इन हिज हैंड अपने हाथ में, इलाज एक बड़ा सा, इन्वॉल्व माने लिफाफा। एक दिन उसका पति उत्तेजना के साथ अपने हाथ में एक बड़ा सा लिफाफा लेकर के आया और बोला, हियर माने यहाँ, ही सेड, उसने कहा, हियर इज समथिंग फॉर यू, हियर इज माने है, समथिंग माने कुछ, फॉर यू माने आपके लिए, कहा देखो यहाँ पर कुछ आपके लिए है। सी क्विकली, सी माने बाहर, साथ में टिल्डा ने, क्विकली माने जल्दी से, ड्रा आउट माने बाहर निकाला, एक पेंटेड कार्ड, एक रंगा हुआ कार्ड, सॉरी प्रिंटेड कार्ड, छपा हुआ कार्ड, ऑन विच, जिस पर बर इंस्क्राइब्ड माने लिखा हुआ था, दीज वर्ड, जिन पर इन शब्दों को लिखा गया था। तो प्यारे बच्चों, यहीं पर हम पहला पार्ट समाप्त करते हैं। जो शब्द लिखे गए हैं कल हम लोग मालूम करेंगे कि क्या लिखा गया था। थैंक यू, आप पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो माय डियर स्टूडेंट।